हाय एवरीवन। कहते हैं कि आपको अपने लाइफ में उतना ही मिलता है जितना कि आपने हिम्मत दिखा करके भगवान से मांगा होता है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने भगवान से हमेशा यही मांगा है कि मुझे वो काम पूरी ज़िंदगी करते रहने दिया जाए जो मेरा पैशन है। और आप जानते हैं कि जो मेरा पैशन है वही आज मेरा प्रोफेशन है, और वो स्टॉक मार्केट है। क्योंकि स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा टूल है जो आपको फिनेंशियली फ्री बना सकता है। इसलिए तो मैं एवरी संडे सुपर संडे स्टॉक पिक के डिफरेंट एपिसोड लाता हूं, जिसमें मैं किसी बेहतरीन स्टॉक के बारे में आपसे बात करता हूं, ताकि वो स्टॉक आपको धीरे धीरे फिनेंशियली फ्री बना पाए। एंड ऑफ कोर्स आज संडे है और मैं संडे को फिर से लेकर के आया हूं सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 32, जिसमें मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे भी खरा उतरा है। तो आज वीडियो में मैं पेट्रोकेमिकल सेक्टर के उस स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि आपके पोर्टफोलियो में हंगामा भी कर सकता है। यू वांना नो दैट स्टॉक? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे हर वीडियोस में डिफरेंट फिनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट लेकर के आता हूं। स्पेशली स्टॉक मार्केट के बारे में डिफरेंट बातें कर रहा होता हूं जो आपके नॉलेज को एनरिच कर रहा होता है। तो आप हमारे इस चैनल पे सारे वीडियोस को जरूर शेयर करें एंड ऑफ कोर्स लाइक करें, एंड यस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, एवरी संडे मैं आप लोगों से बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करता हूं सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड्स में। और मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए मैं और सनफिप कैपिटल की इंटायर रिसोर्स टीम न जाने कितने स्टॉक को स्कैन करती है, स्क्रीन करती है। इस बार एपिसोड 32 का जो स्टॉक है वो इसलिए मेरा फेवरेट बन गया क्योंकि ये स्टॉक ने निफ्टी को कंप्लीटली आउट परफॉर्म किया है। हालांकि इसका बीटा करीब करीब 1 के आसपास ही है, लेकिन फिर भी इसमें जो मोमेंटम देखने को मिला है, प्राइस एक्शन देखने को मिला है, काफी बेहतरीन है। जहां निफ्टी ने लास्ट 1 मंथ में काफी वोलाटिलिटी दिखा करके फ्लैट रिटर्न दिया है, इस स्टॉक ने करीब करीब 28 to 29% का रिटर्न दिया है। तो ऐसे स्टॉक को तो सुपर संडे स्टॉक पिक का हिस्सा बनना तो तय ही था। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के लिए पूरे 1 वीक इंतजार करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब तक बताए गए करीब करीब 31 स्टॉक में से कम 15 से 20 ऐसे स्टॉक हैं जो गिवन टाइम पीरियड में अपने टारगेट को हिट कर चुके हैं। कुछ ऐसे स्टॉक भी हैं जिसमें तो एक ही दिन में 20% का भी सर्किट लगता हुआ दिखा है। एक्साइटमेंट तो बढ़ा ही है अपने फॉलोअर्स के बीच में, लेकिन साथ ही साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है एक से एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में आपको फैमिलियर कराने के लिए। तो अब मैं बिना किसी फर्दर सस्पेंस के इस स्टॉक का नाम आप लोगों से शेयर करूंगा। इस स्टॉक का नाम है साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाम थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आप एनएससी पे जा करके इसे स्पिक के नाम से ढूंढ सकते हैं। स्पिक यानी SPIC। स्पिक के नाम से इस स्टॉक को आप एनएससी पे ढूंढ सकते हैं। और आज मैं इसी स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों आप लोगों से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी किस बिजनेस में इंगेज है। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि ये कंपनी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से है। तो ये कंपनी यूरिया बनाती है, नाइट्रोजेनियस केमिकल फर्टिलाइजर बनाती है और उसे सेल भी करती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग दोनों ये कंपनी करती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर का कितना बड़ा रोल होता है। कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हुए सबसे पहले तो मैं डेट को देखता हूं, यानी कर्ज को देखता हूं। इस कंपनी ने अपने डेट को काफी रिड्यूस किया है। जितना कम डेट होते जाएगा कंपनी उतनी हेल्दी होती जाएगी। तो ऑफ कोर्स रिड्यूस डेट के साथ ये कंपनी
काफ़ी हेल्दी होते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर आप प्रमोटर प्लेजिंग के बारे में बात करेंगे तो वो ज़ीरो है यहाँ पे, यानी कोई भी प्रमोटर के शेयर्स जो हैं वो कहीं पे प्लेस नहीं किए गए हैं, गिरवी नहीं रखे गए हैं। ये दोनों फैक्टर्स जो मैंने अभी बताए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने में। बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रोथ को लेकर के। तो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR देखेंगे तो वो करीब करीब 44% का है। वो मुझे काफ़ी इंप्रेस कर रहा है। तो ये लास्ट 5 ईयर का ओवरऑल बात हो गया, लेकिन क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है? तो ऑफकोर्स क्यू ऑन क्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट भी इंक्रीज और प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज, फैंटास्टिक साइन है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों ठीक ठाक हैं। और मैंने जब PE के बारे में देखा वेदर दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, तो जितना इंडस्ट्री PE है उतना ही करीब करीब इस स्टॉक का PE है। करीब करीब 15 के आसपास इंडस्ट्री PE है और स्टॉक का भी PE उतना ही है। उस अनुसार तो ये फेयरली वैल्यूड है मैं कह सकता हूँ। और वैसे भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं स्पेशली फर्टिलाइजर सेक्टर्स जो है उनके PE जो है वो ज़्यादा वैसे नहीं होते हैं अगर आप कंपेयर करेंगे IT या बैंकिंग में, जिनके PE काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। एनीवे यहाँ पे PE के अकॉर्डिंग ये फेयरली वैल्यूड है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बात करते हैं पिट्रोस्की स्कोर को लेकर के। पिट्रोस्की स्कोर किस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है? पिट्रोस्की स्कोर फंडामेंटल एनालिसिस का वो तरीका है जिसमें किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख करके 0 to 9 तक के स्कोर दिए जाते हैं। और यहाँ जो कंपनी स्कोर कर रही है वो 5 का कर रही है, यानी कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो एवब एवरेज है, अच्छा है और इस पे हम रिलाई कर सकते हैं। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में अगर थोड़ा बात कर लें तो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो करीब करीब सेम है मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में था वही मार्च क्वार्टर में है। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने अपना स्टेक थोड़ा यहाँ से बढ़ाया है। अगर आप दिसंबर क्वार्टर के बारे में बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो स्टेक था इस कंपनी में 12.5% का था, वो बढ़ करके 13.25% के आसपास हो गया है। तो ये काफ़ी मुझे हेल्दी लग रहा है। प्लस FIs के जो नंबर्स हैं वो भी इस कंपनी में ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी बेटर इन्वेस्टमेंट होते हुए जा रहे हैं FIs के थ्रू भी। तो सारे सिचुएशंस को अगर आप देखेंगे इस कंपनी के रिगार्ड में तो आपको नजर आएगा कि ये कंपनी एक अच्छा वैल्यू पिक है और आपके पोर्टफोलियो में तो हंगामा करने के लिए इसे लाना जरूर चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कंपनी ने फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स तो अच्छे रखे हुए हैं, यानी फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स कंपनी को तो थम्स अप कह रहे हैं, लेकिन क्या टेक्निकल एनालिसिस भी इस कंपनी को वही बात कह रहा है जो फंडामेंटल्स कह रहे हैं, यानी टेक्निकल भी फंडामेंटल को थम्स अप दे रहे हैं? तो उसे देखने के लिए अभी आपके स्क्रीन पे इस स्टॉक का वीकली चार्ट नजर आएगा। जरा आप इस स्टॉक का वीकली चार्ट को देखिए, उसके बाद मैं इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों से एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज डू वॉच। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इस स्टॉक का बेहतरीन वीकली चार्ट देखा। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने सीखना शुरू किया या थोड़ा बहुत ऑब्जर्व भी करते होंगे तो आपने बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न यहां पे जरूर नोटिस किया होगा। इस कंपनी का जो लास्ट फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 56.30 का था और ये प्राइस वही है जो इस कंपनी का करीब करीब 3 साल पहले जनवरी 2018 में था। इस स्टॉक के प्राइस ने फिर से वही रिटेस्ट किया है और वहां से बेहतर ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनी फ्रेश ब्रेकआउट करती है और अनचार्टेड टेरिटरी में चली जाती है तो इसमें कितना बड़ा मोमेंटम आ सकता है। ये कंपनी उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे थोड़ा फ्लर्ट कर रही है, लेकिन वहां से अगर तेजी से ये स्टॉक ऊपर जाता है तो पहला टारगेट जो होगा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में वो 66 का हिट करने वाला है। 56.30 का भी प्राइस है, वहां से 66 ये हिट करेगा एज अ फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट जो होगा वो 75 का होगा। तो मैं इस स्टॉक में
होपफुल हूं। और चार्ट को आप और करीब से देखेंगे तो आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी नजर आएगा, सॉर्सर पैटर्न नजर आएगा, वॉल्यूम्स अच्छे लग रहे हैं, कुछ लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर भी स्टॉक में बुलिश हैं। तो इस स्टॉक को तो आपके पोर्टफोलियो में होना जरूर चाहिए और मैं भी इसे जरूर खरीदूंगा। लेकिन यहाँ पे एक मैं हम्बल और ऑनेस्ट डिस्क्लेमर देता चलूं कि ये सारे वीडियोस जो मैं बनाता हूँ सुपर संडे स्टॉक पिक्स में, और यहाँ जिन स्टॉक के बारे में मैं चर्चा करता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ सोनली एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए है। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक आपको मुनाफा दे सकता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में जरूर डिस्कशन कर लें। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने के लिए आप मुझसे लाइव ट्रेडिंग सेशंस ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या वहां दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।